नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। आज मैं आपके सामने जो कंसेप्ट लेके आया हूं वो बैकडेटेड डिग्री को लेकर ही है, लेकिन इस कंसेप्ट में कुछ आपकी और हमारी कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आज आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कहाँ तक मैं सही बात कर रहा हूं और कहाँ तक जो चीज़ें आपको किसी एजेंट के माध्यम से जानने को मिलती है उसमें और हमारी बातों में कितना फ़र्क है। बैकडेटेड डिग्री के बारे में आपने मेरे कई सारे वीडियो देखे होंगे, आपने जाना होगा कि बैकडेटेड क्या होता है। जैसा कि मैं आपको हर बार वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि बैकडेटेड डिग्री वो डिग्रियां होती है जो यूनिवर्सिटी अपने रिकॉर्ड से बाहर जाके देती है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि यूनिवर्सिटियों के पास अप्रूवल्स आते हैं कि भाई किस कोर्स में कितने स्टूडेंट को जगह मिलेगी यानी कितनी सीटें हैं। इनटेक के बारे में अप्रूवल्स मिलते हैं और उन्हीं अप्रूवल्स के आधार पर यूनिवर्सिटियां एडमिशन लेती है। लेकिन जो प्राय ये बैकडेटेड डिग्रियां जो आपने देखी होगी, ये क्या है कि अनलिमिटेड हो सकती है और इसमें लेकर कई कंसल्टेंट के माध्यम से जब स्टूडेंट अवेयर होते हैं, उनको ये जानकारी मिलती है या फिर वो उनसे संपर्क में आते हैं, तो उन्हें इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के पास कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड तरीके से डिग्रियां जारी कर सकती है और स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिट कर सकती है। लेकिन मेरा आपको बार बार यही कहना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पास भी लिमिटेशन होती है, उन्हें अप्रूवल्स मिलते हैं। जिस यूनिवर्सिटी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो पहले वहां पर लिख के देते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले उन्हें अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत होती है और उन्हीं अप्रूवल्स के आधार पर वो उतनी जितनी इनटेक मिलती है उसी के हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है काफ़ी दिन से चलती हुई आ रही है। आज मैं इस कंट्रोवर्सी को आपके सामने बिल्कुल एक्सपोज करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं और विद लाइव प्रूफ के साथ बनाने वाला हूं कि ये कैसे इनटेक मिलती है, कैसे अप्रूवल्स होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों को ये अप्रूवल्स मिलते हैं या मिले हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में जो डाउट है या फिर जो भी आपको ये बोलता है कि अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ते हैं, अनलिमिटेड सीटें होती है, उनको आप जवाब दे पाओगे कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अप्रूवल्स होते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक कंप्यूटर के माध्यम से यानी कि स्क्रीन के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देखते जाइए, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूं, उसी हिसाब से आप देखते जाइए और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों को किस किस कोर्स के अप्रूवल्स की जरूरत होती है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि बीए के अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है, बीकॉम के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं जहां तक सही बात आपको बता रहा हूं वहां पर बीए बीकॉम हो चाहे फिर किसी भी काउंसलिंग कोर्स की बात करें, सभी में एक इनटेक की लिमिटेशन होती है और उन लिमिटेशन के आधार पर यूनिवर्सिटी आपको एडमिट कर रही है। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी 3-4 साल बाद कोई डिग्री दे रही है तो यानी कि समझ लीजिए कि आपके उन एडमिशन की डिटेल्स हैं जो आगे कहीं नहीं भेजी है और इसलिए वो प्राय आपकी फेक डिग्री की कैटेगरी में ही आएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो डाटा शेयर कर रही है उसमें आपका डाटा नहीं जा रहा है। और आप खुद समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के पास जो आप डिग्री लिए हैं वो डिग्री क्या इन इनटेक के अंदर भी शामिल होगी या नहीं होगी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, आपको दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन आपको गूगल पर सर्च करना है। बेसिकली मैं आपको हिमाचल प्रदेश में जो कि प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है और वहां पर मैं कुछ चुनिंदा 2-3 यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास कितनी कितनी सीटें हैं और किस किस कोर्स में उनको कितना इनटेक मिला हुआ है। तो हम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन के साइट पर चलते हैं। ये जैसा कि आप साइट देख रहे हैं, ये साइट खुल गई होगी और इसमें आप देख रहे हैं अप्रूवल कोर्सेज एंड फीस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, अप्रूवल कोर्सेज फीस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पर हमारे को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम से दिखाई दे रहा है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के नाम से देख रहा है। तो अपन को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है और यहाँ पर इस लिस्ट में साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अप्रूवल कोर्सेज एंड फीस इन स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यानी कि जिन भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इस स्टेट में हिमाचल प्रदेश में, उनमें
कौन कौन से कोर्सेज के अप्रूवल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें कई सारी यूनिवर्सिटियाँ, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ यहाँ पर दिख रही है आपको, जैसे अभिलाषी, अरनी, बेहरा, ICFAI, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, इटर्नल यूनिवर्सिटी, इंडस इंटरनेशनल, श्री साई यूनिवर्सिटी, APG शिमला यूनिवर्सिटी। लेकिन बेसिकली आपने देखा होगा मार्केट में दो ही यूनिवर्सिटियाँ इनमें ज़्यादा चर्चित हैं, और वो हैं एक IEC यूनिवर्सिटी और दूसरी है अरनी यूनिवर्सिटी। तो हम इसमें IEC यूनिवर्सिटी को स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। ये 2023 और 24 का है। अगर आप पीछे देखना चाहते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं। ये तो इनके कोर्सेज जो है अप्रूवल उनके हैं, और इसमें फीस स्ट्रक्चर भी आपको दिया हुआ मिल रहा है, तो आप फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अपन कोर्स के अप्रूवल्स को जानते हैं तो IEC पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाता है, और यहाँ पर हमें हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नोटिफिकेशन यानी कि एक लेटर के माध्यम से दिया हुआ है, और इसमें साफ लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार IEC यूनिवर्सिटी, और जो भी IEC यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो दे रखा है, और इन्होंने लिख रखा है कि कोर्स अप्रूवल फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 से 24, यानी कि 2023 और 24 के सेशन में इनके पास कौन कौन सी सीटें हैं उनके बारे में ये डिस्कस कर रखा है इन्होंने, मतलब वो पूरी एक लिस्ट बनाकर दी है। तो इसमें देखिए आप बीटेक ME इनके पास बीटेक इस साल नहीं है, ड्रॉप लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बीटेक CSE है जो जिसमें इनको 60 सीटें मिली हुई है, यानी कि सिविल से अगर कोई करना चाहता है तो 60 सीटें हैं। MTech सिविल से इनके पास 18 सीटें हैं। इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं, और जैसे कि BCA के पास अगर बात करें इनके पास 180 सीटें हैं, MCA की 180 सीटें हैं, और हम अगर बात करें इनके पास B फार्मेसी की 100 सीटें हैं, D फार्मेसी की इनके पास है जो 60 सीटें हैं। और हम चलते हैं BA में, इनके पास देखते हैं कि BA जनरल के अंदर इनके पास कोई सीट नहीं है, MA इंग्लिश नहीं है, MA सोशलॉजी नहीं है, यानी कि MA हिंदी भी नहीं है, यानी कि MA के अंदर इनके पास कोई भी सीट नहीं है, BJMC भी इनके पास नहीं है, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी नहीं है। यानी कि इस तरीके से इन्होंने सारी जो सीटें हैं वहाँ पर मेंशन कर रखी है, और इस तरीके से आप अपनी सीटों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और यूनिवर्सिटी को चलो देखते हैं कि उनके पास कितनी सीटें हैं, और वो है अरनी यूनिवर्सिटी। अरनी यूनिवर्सिटी के पास चलते हैं। अरनी यूनिवर्सिटी का हम जिस तरीके से देख रहे हैं ये 2023 और 24 का ही अप्रूवल्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर इनके पास जो सीटें हैं, एक BA की सीट देखते हैं, इनके पास 60 सीटें हैं। अब कई बार होता है कई लोग कहते हैं साहब वो BA दे रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर आप बैक के अप्रूवल्स के बारे में जब जाओगे तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। कई बार कहते हैं कि सर हमको कोई ने बोला है कि हम आपको 15 से 18 के सेशन में आपको करा देंगे। तो हम 15 के अप्रूवल्स को देखते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी की वही साइट पे जाएंगे और हम वहाँ पर 15 के अप्रूवल्स के बारे में देखेंगे कि भाई 15 में इनको BA के बारे कितने स्टूडेंट्स का अप्रूवल था, जिससे कि हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो हमारी सीट जो है या फिर जो हमें जो डिग्री मिल रही है वो उसी के अंदर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। जैसे IEC यूनिवर्सिटी का ही देख लेते हैं। तो IEC यूनिवर्सिटी का 2015 का जो अप्रूवल है, ये 2015 का अप्रूवल है, आप देख रहे हैं। इसमें हम चलते हैं BA के अंदर इनकी इंग्लिश के अंदर जैसे 30 सीटें थी। तो आप ये मान लीजिए 2015 में अगर 30 सीटों के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपकी सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको BA इंग्लिश में दिला रहा हूँ और अनलिमिटेड सीटें हैं, तो ये जहाँ तक है गलत है। और इसी वजह से लोग जो आजकल जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, डिग्रियां लेकर जो परेशान है, उसका रीज़न यही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सभी यूनिवर्सिटियों के पास, अब चाहे वो हिमाचल हो चाहे कहीं हो, जब हिमाचल में वो एजुकेशन रूल लागू हो रहे हैं तो ये पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन के सभी रूल सभी जगह लागू होते हैं। तो यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों के पास एक इंटेक होती है, सीमा होती है, और उस सीमा के दायरे में ही रहकर यूनिवर्सिटियाँ एडमिशन करती है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जो आपको ये बोल रहा है या कोई एजेंट आपको ये बात कर रहा है कि वो अनलिमिटेड सीटें दे सकती है, तो सरासर ये गलत बोल रहा है। और ऐसा अनलिमिटेड सीटों का जो कोई भी ऐसा फंडा नहीं है। और आपको जो बैकडेटेड डिग्री मिलती है, इन्हीं कारणों से हम आपको बताते हैं कि वो सीटों से क्रॉस होकर मिलती है। तो उसका रिकॉर्ड है, किसी भी ऐसे एजुकेशन संस्थान को यूनिवर्सिटियाँ नहीं भेजती है, और वो एक टेम्पररी रिकॉर्ड अपने पास सेव रखती है।
जब वो रिकॉर्ड एक टेम्परेरी है तो यूनिवर्सिटी जब उसका मन करता है तब उसे डिलीट कर सकती है और आपकी उस डिग्री को, जो कि आप डिग्री बांधकर या समझकर बैठे, उसको एक कागज मात्र बना सकती है। दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि जो ये बैकडेटेड है ये कैसे मानी जाती है, नॉन अटेंडिंग कैसे होती है, और ये जो सीटें जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये सीटें कैसे डिवाइड हो रही है, यानी कि कैसे मिलती है, उनको कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आपने जानी होगी। तो शायद आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि हमें बैकडेटेड डिग्री की ओर ना जाकर रेगुलर एडमिशन कराने में ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है और वही डिग्री हमारे जीवन भर काम आती है। जहाँ तक आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं, और अगर मेरी जानकारी से संतुष्ट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये लोगों तक जाए, उन्हें समझ में आए कि बैकडेटेड डिग्री क्या होती है और ये कैसे या किन कारणों पे काम करती है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर पर्सनली मुझे कॉल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन जैसे ही करोगे तो हमारे से संपर्क करने के लिए आपको नंबर मिलेंगे और वहाँ से आप नंबर लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। निश्चिंत ही आपको डायरेक्ट हमसे बात करने में बड़ी आसानी होगी और आप जो जानना चाहते हैं हमसे जान पाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।